सो हेलो गाइस, आपकी मंजिल के इस सफ़र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इशू एंड प्रॉब्लम, इसके जितने 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, और यही मुझे ताकत देती है कि आप सभी को ये नोट्स बनाना, आपको प्रोवाइड कराना, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। मेंशंस मेजर प्रॉब्लम एसोसिएट विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं अर्बन वेस्ट, जो अर्बन से कचरा निकलता है डिस्पोजल इन इंडिया, उससे क्या क्या प्रॉब्लम निकलते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो मैं आपको जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सप्लेन आप इनको खुद से करके लिख सकते हैं। मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिया है, इसमें से किसी 5 पॉइंट को आप लिखिए, एक्सप्लेन करिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहला बात है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। तो एक तरीके से देखिए तो पॉपुलेशन भी एक यानी कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का बहुत बड़ा कारण है। तो अगर इसको हम चेक करते हैं तो ही बहुत सारा समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगा। स्लो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कहीं पर भी कुछ कचरा होता है या कोई भी तरीके की चीज़ होते हैं तो आप देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, अगर सोचिए कोई नाली नहीं बना हुआ है, वहाँ पे पानी जमा हो जा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें, यहाँ कचरा रास्ता में फेंक रहे हैं लोग क्योंकि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं है या कचरा का बॉक्स फेंकने का नहीं है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है, जो सरकार को मुहैया कराना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को काम करना चाहिए, वो स्लो होता है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है जब लोग ज़्यादा चीज़ों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। अब ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करेंगे, अब उपभोग का मतलब आप सोच रहे होंगे यानी कि अब ज़्यादा चीज़, जैसे चिप्स खा रहे हैं, अब ज़्यादा, अब अलग अलग टाइप चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो उससे उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। उनको फेंकने के लिए भी जगह होना चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो एक पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उनका जो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा चीज़ों को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जिससे उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो उसको भी सही जगह में रखने का जगह होना चाहिए। कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड क्लीननेस, तो आदमी का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड क्लीननेस ये भी सही नहीं है। वो चिप्स खा रहे हैं और गाड़ी के कांच के बाहर फेंक दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो कचरा को है आसपास फेंक देते हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप इंडिया हमारा देखे ही हैं, पास में ही हमारा भूटान कंट्री है। जो लोग भूटान घूमने गए होंगे वो देखेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव इतना ज़्यादा वो लोग मतलब स्ट्रांग है, और लोग भी वहाँ जाके, अगर इंडियंस अपने देश में एक चिप्स खाते हैं वहाँ पैकेट फेंक देते हैं, बट भूटान में जाने के बाद वो ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनको पनिश्ड किया जाएगा। लोग खुद ही, इंडियन पीपल ही खुद अपने एटीट्यूड को बदल देते हैं। जस्ट एक रास्ता को, एक बॉर्डर को पार करने के बाद, एक सिंपल सा गेट है, इसको पार करते ही लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये बहुत मुझे बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों को अपने एटीट्यूड को सुधारना चाहिए, ठीक है ना। अनसाइंटिफिक डिस्पोजल मैनेजमेंट, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम है कि हम प्लास्टिक और जो डिग्रेडेबल चीज़ है उसको एक साथ फेंक देते हैं, ठीक है ना। आलू का छिलका, प्याज का छिलका, इसको हम एक तरफ फेंकना चाहिए, और जो नॉन डिग्रेडेबल, जिसको हम नेचुरल तरीके से डिग्रेडेट नहीं हो सकता, उसको भी हम एक साथ मिला के फेंक देते हैं। तो इससे जो अनसाइंटिफिक जो डिस्पोजल मैनेजमेंट है ये भी बहुत खराब है। इससे कचरा और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप आलू के छिलके, सब्जी को अगर मिट्टी में डाल देते तो वो अपने आप डिग्रेडेट होकर खाद बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छा है सॉइल के लिए, बट ऐसा करता नहीं है लोग, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज भी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हम कचरा फेंकने से क्या हो रहा है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से ग्राउंड वाटर जो है वो भी कचरा खराब होते चला जा रहा है। क्योंकि अगर कहीं पे कचरा आप फेंक रहे हैं, उसके बाद बरसात होगा, वो कचरा सबका पानी जो है रिश्ते रिश्ते क्या होगा, जमीन के नीचे जाएगा, फिर उसको आप हम कंज्यूम करेंगे। तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, साथ साथ वो पानी नदी में जाता है, पोखर में जाता है, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम वाटर के होते हैं। लॉस ऑफ हेल्थ, लोगों का शरीर जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है ये सारे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के कारण। तो ये मेजर क्या थे, प्रॉब्लम एसोसिएट विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। आप किन्हीं 5 पॉइंट 6 पॉइंट को पकड़िए, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए जो मैंने आपको समझाया, सिंपली आपको फुल मार्क्स मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्लम इन इंडिया, इंडिया में जो स्लम है उसके क्या प्रॉब्लम है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्लम कौन सा है। एशिया का भी बता सकते हैं, एक ही है, कौन सा स्लम का नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिनका राइट आंसर होगा मैं उसमें हार्ट सिंबल दे दूंगा, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये इसका आंसर जो है राइट है। तो सबसे पहला कारण है डिलापिलेटेड हाउस। डिलापिलेटेड हाउस का मतलब है ऐसे घर जो एकदम टूटे फूटे कंडीशन में, यानी कि टीना, टायर, प्लास्टिक, इस तरीके से घर बना हुआ है जो किसी भी टाइम गिर सकता है, उसको हम बोलते हैं डिलापिलेटेड हाउस, ठीक है। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बुक में भी यही मेंशन किया हुआ है, आप इसको लिखते हैं तो अच्छा
एक इंप्रेशन पड़ता है टीचर की नज़र पे। डिलैपिलेटेड हाउस लेके ऐसा करिए और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा कि क्या होता है, जैसे टूटा फाटा कंडीशन में घर, प्लास्टिक, टीन, ये सब चीज़ें, सो लकड़ी, ऊट से बने हुए घर जो बहुत ही वीक कंडीशन में है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है स्लम का? पुअर हाइजीनिक कंडीशन, एकदम हाइजीन नहीं होता है वहाँ पे कंडीशन, यानी कि पूरा गंदगी होता है, जिससे कचरा, गंदगी होने के कारण आप खाना पीना कुछ भी चीज़ खाते हैं तो पूरा हाइजीन नहीं है, यानी कि मच्छर उच्छर बहुत रहते हैं, तो अनहाइजीनिक पूरा कंडीशन वहाँ का रहता है, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा बीमार पड़ते भी हैं। लैक ऑफ लाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वहाँ पे करंट के भी बहुत ज़्यादा असुविधाएं रहती है और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी बिल्कुल नहीं होता है। कुछ टाइम कल होते हैं जो समय के मुताबिक वहाँ पे आते हैं, या टैंकी म्यूनसिपैलिटी का पानी पहुँचा के वहाँ पे दिया जाता है। ट्यूबवेल, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल नहीं होते हैं। लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, जैसे आप अगर बड़े बड़े इंडिया के स्लम को देखिएगा, जैसे धारावी को देखिएगा, तो एक टॉयलेट पे लगभग 1000 आदमी 2000 आदमी का कम से कम उसमें भीड़ रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके आदमी उसमें लाइन लगा के जाते हैं। तो टॉयलेट फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पुअर वेंटिलेशन, घर के ऊपर जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक घर दूसरे घर के साथ इस तरीके से टच में रहता है कॉम्पैक्ट में कि हवा निकलने तक की जगह बिल्कुल नहीं होती है पे। तो इस वजह से बोला कि पुअर वेंटिलेशन, सांस लेने के लिए जगह आपको मुश्किल से वहाँ मिलेगा। लो पेड एंड हाई रिस्क वर्क, यहाँ पे जितने भी काम होते हैं बिल्कुल कम पैसे मिलते हैं, बट बहुत हाईली रिस्क वाले काम स्लम के लोग करते हैं, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर एकदम कंस्ट्रक्शन में उनको चढ़ा दिया गया और उनको बिल्कुल कम पैसे में ये काम करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा का प्रॉब्लम होता है, तो वो कोई भी हद तक जाने को तैयार होते हैं बहुत छोटे अमाउंट के लिए। लैक ऑफ प्रॉपर एडुकेशन, यहाँ के बच्चों के पास या बड़े लोगों के पास एडुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ये सारी चीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये भी एक स्लम का प्रॉब्लम है। मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चा जो होता है वो कुपोषण का शिकार होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे का जिनका पूरा एकदम चेस्ट का हड्डी सब जो दिखता है वो दिखता है एकदम पतला, पेट किसी का फूला, इस तरीके का जो मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब नहीं मिलता है, यानी कि बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल पाता है। इस वजह से उनका जो ग्रोथ है शरीर का या मेंटली ग्रोथ, ये बिल्कुल नहीं होता है। वल्नरेबल टू क्राइम एंड ड्रग एब्यूज, जो बच्चे होते हैं वो गलत हाथों में चले जाते हैं और कभी कभी क्राइम करने पर भी, क्योंकि पैसे के लिए चोरी, डकैती, इस तरीके की चीज़ या ड्रग एब्यूज बहुत ज़्यादा बच्चा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं रहता है, बच्चे क्या बड़े भी कुछ काम नहीं है, तो इस तरीके से ड्रग एब्यूज या क्राइम करने पे वो उतारू हो जाते हैं कि चलो ये क्राइम करके कम से कम पैसा तो मिलेगा, इस तरीके की चीज़ उनके मेंटेलिटी उनके मन में आ जाता है, और एडुकेशन भी नहीं रहता है, तो ये चीज़ और मन में उनका बढ़ते रह जाता है। वल्नरेबल टू सोशल एक्सक्लूशन, यानी कि यहाँ पे सोशल माने आप जात और धर्म के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे झमेला सबको देखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको पूरे सोशल चीज़ों से ही अलग कर दिया जाता है, एकदम अगर कोई गरीब है तो उनको बाकी सारे चीज़ों से सुविधाओं, सुख सुविधाओं से उनको बिल्कुल काट के रख दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो ये सोशल एक्सक्लूशन कहलाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम, मैंने आपको 10 सोशल प्रॉब्लम के बारे में लिखा दिया स्लम के बारे में, कि नहीं 5-6 को आराम से याद कर लीजिए, आराम से आपको अभी याद हो जाएगा, आप आराम से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया? इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन, लैंड जो खराब हो रहा है, इसका कारण क्या है? डिग्रेडेड जो हो रहा है, इसका कारण सजेस्ट मेजर आपको बताना है कि इसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कारणों को देखेंगे कि किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होता है। सबसे पहले सॉइल इरोजन, इरोजन के कारण अगर आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं या आप ड्रेन बना रहे हैं, तो इससे मिट्टी का खुदाई बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये इरोड होकर कहीं और बह के चला जाता है, तो सॉइल इरोजन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन कब होता है? जब कहीं पे बहुत टाइम के लिए पानी जमा होके रह जाता है, तो उससे इस बीच जो यहाँ का नीचे का मिट्टी है इसका सैलिनिटी बढ़ जाता है। मैंने आपको कहा था कि सैलिनिटी बढ़ने का कारण है कहीं पे पानी ज़्यादा देर जम के रहना। आसपास के इलाके से पानी आते हैं और आप हर जगह, आप अपने हाथ को चाटिए, दीवार को चाटिए, मिट्टी को चाटिए, ये अपने पेन को चाटिए, कहीं किसी चीज़ को भी अगर आप चाटते हैं तो उसमें आपको नमकीन मात्रा मिलेगी। तो जब बरसात होता है तो यही नमकीन चीज़ जो है बहते हुए चला जाता है और कहीं एक जगह में जमा होता है। इस कारण कहीं पे अगर पानी जमा रहता है तो वहाँ का सैलिनाइजेशन अपने आप बढ़ जाता है, जिससे लैंड जो है वो बिल्कुल मतलब फर्टाइल नहीं बचता है, एकदम खराब हो जाता है, इसलिए पानी जमना ज़्यादा ठीक नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल ज़्यादा काटने से भी क्या होता है, लैंड जो होता है वहाँ का सॉइल ढीला हो जाता है और वो वहाँ से डिग्रेडेट होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन होने के कारण डिफॉरेस्टेशन भी, यानी कि प्लांट को काटना।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। आप क्या करते हैं, पूरा फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं और इसको एग्रीकल्चर फील्ड में तब्दील कर देते हैं गाछों को काट के। तो इससे क्या होता है, यहाँ का मिट्टी जो होता है बहुत कमजोर हो जाता है और वो भी डिग्रेडेड हो जाता है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है और देख रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कुछ लोग आपको देखते होंगे यहाँ एग्रीकल्चर किए, फिर यहाँ का जंगल काट के यहाँ एग्रीकल्चर किए, फिर यहाँ का जंगल काट के यहाँ का एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये सब जो ऐसा प्लॉट को वो खराब करते हैं, जिससे लैंड क्या होता है, पूरी तरीके से डिग्रेडेड होता है, क्योंकि वहाँ का इलाका का पूरा फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, पूरा कटाई करके जला के उसको एकदम बर्बाद कर देते हैं। उसका कहते हैं डिफॉल्टेड लैंड मैनेजमेंट, यानी कि लैंड मैनेजमेंट जो है, किस तरीके से लैंड को हम मैनेज करेंगे जिससे वो अच्छा रह सकता है। मैनेजमेंट पॉलिसी सब जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं होता है, जो मन चाहे जो जैसा चाहता है उसमें वैसा करता है, उससे पूरा जमीन जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द केमिकल इन फील्ड, इतना ज़्यादा हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो जमीन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अच्छा आपको फील्ड में यानी कि उत्पादन होगा, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बट इसके बाद 8 साल 9 साल के बाद वो फील्ड एकदम बेकार हो जाता है, यानी कि वो कोई काम का ही नहीं बचता, वहाँ पे बिल्कुल भी तरीके से फिर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा अगर अंडरग्राउंड वाटर का भी आप यूज़ करते हैं तो उससे भी लैंड क्या होता है, डिग्रेडेड, खराब होता है। फ्लड एंड ड्रॉट, अगर फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया, तो उससे भी लैंड वहाँ का कभी कभी खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे अगर फ्लड आता है तो उससे कभी कभी क्या होता है, एलुवियल सॉइल आ जाता है, जिससे कभी कभी मिट्टी अच्छा होता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। तो इससे ड्रॉट तो एकदम बेकार ही है, अगर सूख गया तो सोचिए पूरा ज़मीन एकदम बंजर हो जाएगा जिसमें कोई एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। तो ये सब हमने कारण देख लिया, क्या कहा, लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया कारण को। मैं हर चीज़ को 10 या पॉइंट में आपको दिखा रहा हूं, एकदम सिंपल पॉइंटों में। आप इन पॉइंटों को अगर सिर्फ याद कर लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एकदम कॉम्पैक्ट में आपको बता रहा हूं, ऐसा नोट बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो कर रहा हूं। जस्ट आप एक लाइक बटन को मेरे लिए प्रेस कर दीजिए प्लीज, ये आपसे गुजारिश है। उसके बाद हम देखते हैं मेजर फॉर रिडक्शन इन लैंड डिग्रेडेशन, और किस तरीके से इन सारे लैंड डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं, उन्हें हमें देखना है। तो टू चेक सॉइल इरोजन, अगर हम सॉइल इरोजन जस्ट उसका उल्टा करते रहिए, पहला क्या हो रहा था, सॉइल इरोजन हो रहा था, अब इसमें चेक करना है। सैलिनाइजेशन हो रहा था, अब सैलिनाइजेशन को कमाना है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इसको उल्टा कर दीजिए, एफॉरेस्टेशन। इन सारी चीज़ों को आप उल्टा करके क्या कर सकते हैं, पूरा आंसर बना सकते हैं। ट्रांसफर कर कहते हैं फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, इस चीज़ पे हमको क्या करना है, स्टॉप लगाना है ट्रांसफर में। साथ ही साथ को क्या करना है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे बैन लगा देना है। लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी आपको अच्छे से लाना है, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना, बस सिंपल ही उसको आप क्या करिए, उल्टा करते रहिए, आपका आंसर यहाँ पे अपने आप बन जाएगा। चेक वाटर लॉगिंग को आपको कम करना है, जिससे आपका सैलिनाइजेशन नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हमने एफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ लगाने से लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। टेक्नोलॉजी अच्छा यूज करना है, जिससे हमारा कम जमीन पे अच्छा खेती हो सके। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर चेक लगाना है, जैसे कि अपना मनमौजी नहीं कर पाए। लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज अच्छे तरीके से लाना है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जिसमें हम केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करके बायो फर्टिलाइजर यानी कि जो गोबर सार, ये सारी चीज़ों का यूज करें। ठीक है। इंसिस्ट ऑन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ ना करें। वाटर शेड मैनेजमेंट करें, जिससे कि पानी को बचा के हम यूज़ कर सकते हैं उसको। साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल करें, इधर उधर चीज़ों को फेंके ना, जिससे क्या होगा, जमीन खराब नहीं, लैंड डिग्रेडेड नहीं होगा। तो जस्ट उसको मैंने उल्टा कर दिया और आपका आंसर पूरा 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का जो भी रहा पूरा हो गया। तो ये सिंपल तरीका, सबसे अच्छी तरीके से इसको बनाने की कोशिश मैंने किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। अगर कुछ लोग रूरल गांव से शहर में आते हैं तो क्या प्रॉब्लम इससे उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हमको लिखना है। इम्पैक्ट तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हैं क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अगर गांव से लोग शहर आते हैं तो शहर में जो काम करने के लिए कम रुपए में यहाँ के मालिकों को क्या मिल जाता है, लेबर मिल जाता है, क्योंकि गांव के लोग कम पैसे में अच्छे काम करते हैं। वाइडनिंग ऑफ आउटलुक, जो गरीब लोग होते हैं उनके आउटलुक में भी बहुत से बदलाव आते हैं, उनके लाइफस्टाइल, एवरीथिंग चीजों में उनका जो पैसा उनके पास बढ़ेगा तो उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड, जीवन यापन करने का नजरिया बदलेगा, उनका स्टाइल बदलेगा। पहले लोग थे मॉल पे नहीं जाते थे, बट जो लोग कमा रहे हैं मॉल पे जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, और जितना ज़्यादा पैसा रोटेट होगा उतना ही हमारा इकोनॉमिक देश का अच्छा होगा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी हुई है। इंप्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन, अब पैसा बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास पैसा बढ़ रहा है तो पिज्ज़ा खाइएगा, आप KFC का चिकन खाइएगा, तो क्या होगा, इससे आपका कंज्यूमरिज्म, स्टैंडर्ड, सब चीज़ बढ़ेगा।
पार्क में जाइएगा, थिएटर देखिएगा, KGF, RRR, इस तरीके के मूवीज को आप देख के इंजॉय करिएगा, तो जिससे आपका क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, डेवलपमेंट इन देयर वर्किंग स्किल, और उनका स्किल भी बढ़ता है, क्योंकि शहर में जब वो काम करते हैं तो अच्छे अच्छे काम तो वो पहले से सीखे हुए रहते हैं, बट शहर पे आने के बाद और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिनका उनका वर्किंग स्किल जो है और बेटर होता चला जाता है। ये भी उनका पॉजिटिव इफेक्ट है। अब नेगेटिव में क्या करते हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। एक गांव से अगर शहर में लोग आते हैं तो शहर पूरा भीड़ भाड़, एकदम एकदम खचाखच भीड़, कहीं रहने का जगह नहीं, इस तरीके का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है, और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रहने के लिए एक शहर उतने लोगों को जगह नहीं दे सकता है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि लैंड तो बड़ा नहीं हो रहा है ना। एक्सरसाइज प्रेशर ऑन लैंड एंड हाउसिंग एंड अदर बेसिक एमिनिटीज, जितने भी बेसिक एमिनिटीज है, घर से जमीन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ से निकलते हैं वहाँ नहीं, जहाँ जाते हैं, यानी कि शहर का ये कंडीशन का बात कर रहा हूँ। डिटोरिएशन इन द सिविल एमिनिटीज, यानी कि सरकार कोई बना के दिए एक टॉयलेट, ये हाउसिंग, ये इस तरीके का जो सिविल एमिनिटीज या गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ हमें प्रोवाइड मुहैया कराया जाता है, तो पहले ये 10 आदमी के लिए था, उस तरीके से इसको बनाया गया, बट यहाँ पे अगर 100 आदमी आ जाएगा तो इस सिविल एमिनिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव सिंबल नहीं है। इंक्रीज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज, बहुत सारे खराब चीज, एंटी सोशल जो वर्क है वो होने लग जाएंगे, ठीक है। ईप टीजिंग आप देखते होंगे, या बहुत तरीके के गलत काम शहर में बहुत ज़्यादा ये सब होने लग जाते हैं, चोरी डकैती, मारा मारी, ठीक है, ड्रग एब्यूज, ये सब एंटी सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर आदमी जो है पढ़ा लिखा नहीं आ रहा है गांव से शहर में। गांव के लोग थोड़ा सा, उनका जो लिटरेसी रेट होता है वो कम होता है, तो इस तरीके के लोग शहर में जाके बहुत सारा उत्पाद भी कभी कभी मचाते हैं, दिक्कत करते हैं थोड़ा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल भी डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे सोचिए अगर एक शहर था, यहाँ पे उसका थोड़ा जंगल वंगल था, रहने की जगह था, बट गांव से जो लोग आएंगे तो इसको क्लीन करके क्या करेंगे, वहाँ पे वो घर उर बनाने लगेंगे, तो इससे इन्वायरमेंटल भी बहुत ज़्यादा डिग्रेडेट होता है। तो ये इसका नेगेटिव सिंबल के बारे में हमने देख लिया, पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा। 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 मार्क्स मिलना एकदम मतलब 100% कन्फर्म है, और इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please